हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो 11th अकाउंट्स पढ़ रहे थे हम। डेप्रीसिएशन के क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करवा दिया था मैंने। आई होप आप लोगों ने 13 तक कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप डाउट पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार शुरू करते हैं। और आज का टारगेट है 4 क्वेश्चन करना, देखते हैं कितने हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कंबाइंड वीडियोस हैं ये। ठीक है, अगर आप मध्य प्रदेश में कहीं से भी पढ़ रहे हैं, शिवलाल की बुक आपको लगती है, तो ये लेक्चर्स आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करें पढ़ना। हाँ सर, बढ़ाइए आप तो। अब जरा ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 13 तक तो ठीक था, बढ़िया था। थोड़े से ना अब अच्छे क्वेश्चन आएंगे एडवांस लेवल के, और घबराना नहीं है इनसे। कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, तो कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी बन जाएगा। 1 अप्रैल 2012 को एक कंपनी ने मशीन खरीदी है 37,000 रुपए की, और 3,000 रुपए उस पर खर्चा कर दिया है इरेक्शन चार्जेस, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर समरी बनाए। 1 अप्रैल 2012 को, 1 अप्रैल 2012 मशीनरी कितने में खरीदी? 37 और 3 40,000 रुपए में। जो इरेक्शन चार्जेस होते हैं वो उसमें जुड़ जाते हैं प्राइस में ही। फिर 1 जुलाई 2013 को कंपनी ने दूसरी मशीन खरीदी 20,000 रुपए की। तो ये भी लिख लेते हैं भाई। 1 जुलाई 2013 को कंपनी ने कितने की मशीन खरीदी है? 20,000 रुपए की। क्लियर हो गया? ओके, फिर 1 जुलाई, सॉरी, फिर यहां से ऑन 1 जुलाई 2030 द कंपनी, अच्छा ये हो गया। फिर 1 जुलाई 2014 को द मशीन विच वाज परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2000 सोल्ड 10,000 रुपीज में। तो 1 जुलाई 2014 को पहली वाली जो मशीन थी, जिसका अब हम नाम रख देंगे ए, ध्यान से देखना आप लोग, 1 जुलाई 2014 को इस मशीन को 10,000 रुपए में बेच दिया है। इतने सस्ते में बेच रहा है, 40 की मशीन 10 में। एंड द कंपनी परचेज अनदर मशीन फॉर 30,000 ऑन द सेम डे। मतलब 1 जुलाई 2014 को ही उसने नई मशीन खरीदा है। ओके, 1 जुलाई 2014 को ही नई मशीन खरीद लिया। कितने में खरीदा नई मशीन? 30,000 रुपए में। क्वेश्चन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समरी बनाने से यही फायदा होता है। और डेप्रीसिएशन जो है वो 10% फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से लगेगा। आपको 12 से 16 तक का अकाउंट बनाना है। देखिए, तो डेप्रीसिएशन कितना लगना है भाई? 10% पर एनम। मेथड कौन सी है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसे एसएलएम भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर हो गया? ओके, क्या अब आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 2012 टू 2016। फिर से ये सजा दे रहा है भाई राइटर, 2012 से 16 तक 5 साल के अकाउंट बनवा रहा है आपसे। जरूरत क्या है? पर ठीक है, वो राइटर ये चाहता है कि आप सीखें, प्रैक्टिस करें। गॉट इट? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। एक क्रेडिट साइड होता है और एक होता है डेबिट साइड। ऊपर ना अकाउंट का नाम लिख लेना है। तो कौन सा अकाउंट बना रहे हैं भाई? मशीनरी अकाउंट। राइटिंग थोड़ा खराब जाएगी, घबराने का नहीं है, समझ में तो आएगा ही। ठीक है सर, सब कुछ लिख लिया है। 1 अप्रैल 2012 को 40,000 रुपए की मशीनरी खरीदा है। 2012 का बनाते हैं। तो 1 अप्रैल 2012 को मशीन खरीदने को सर टू बैंक लिख दें कि कैश लिख दें? अपनी मर्जी है, कैश लिखो बैंक लिखो, दोनों चल जाएगा। टू कैश अकाउंट। कितने रुपए की खरीदा है सर? 40,000 रुपए की खरीदा है। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को आएंगे। आजकल पता है मैं सिर्फ डेप्रीसिएशन ही पढ़ा रहा हूँ। कौन कौन सी क्लास में? सुनो, मैं बोर हो गया हूँ। 11th एमपी बोर्ड, 11th फिर सीबीएसई, और बी कॉम फर्स्ट ईयर में भी डेप्रीसिएशन ही चल रहा है। ठीक है, फिर वही कहानी है। लगता है लाइफ यही है, डेप्रीसिएशन लगाओ बस। भाई सुबह उठो और डेप्रीसिएशन लगाना शुरू। भाई डेप्रीसिएशन अकाउंट 40,000 का 10% 4,000 रुपए होता है। लेकिन 1 अप्रैल को खरीदा है मशीन और 31 दिसंबर तक लगाएंगे तो सर 9 महीने होगा। तो सर 3,000 रुपए आएगा। अब आप कहेंगे सर कैसे आएगा 3,000, जरा समझाइए हमको। भाई हम तो अभी छोटे बच्चे हैं। अरे समझा रहा हूं मैं, जरा सुनो जरा इधर। अब आपको कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, तो यहीं पर समझा दूं क्या? हाँ सर,
भाई देखो 4000 पूरे साल भर का है तो हमें 9/12 कर देना है। 9/12, 9/12 तो आ जाएगा, करके देख लें। 4000 इंटू 9/12, 3000 आ गया। ओके, फिर आपको बैलेंस निकाल देना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब एक स्टूडेंट सोच रहा होगा कि सर ये 4000 कहाँ से आया। भाई 40,000 रुपए की मशीनरी थी, उसका 10% 4000 रुपए होता है, ठीक है। 40,000 में 3000 घटा देंगे तो 37,000 रुपीज बच जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो चलो जरा पहले साल का कर लेते हैं टोटल। 40,000 रुपए यहाँ और 40,000 रुपए यहाँ भी आएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर। नाउ मूव टू द सेकेंड ईयर, दूसरे साल आते हैं। समरी देखो क्या 2014 में, अब 2013 आएगा, 20,000 की मशीन खरीदा है। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ, अभी कॉलम तो खींचना ही पड़ेगा, खींच लेंगे। 1/1/2013 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर दो, ए वाली मशीन 37,000, ठीक है ना। फिर सर उसने नई मशीन खरीदा है 1 जुलाई 2013 को 20,000 रुपए। तो यहाँ पर आ जाइए, 1 जुलाई 2013 को नई मशीन की खरीदेंगे तो किस नाम से आएगा, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए की खरीदा है सर, 20,000 रुपए की, ठीक है। फिर हमें डेप्रीसिएशन लगाना है, तो यहाँ पर आ जाइए, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब हमारे पास दो मशीनरी हैं तो दो पर डेप लगाएंगे सर, ए पर और बी पर। ध्यान से सुनो जरा, ए वाली मशीन पर अब पूरे साल भर का डेप्रीसिएशन लगेगा। साल भर का मतलब कि कितना था डेप्रीसिएशन, 4,000 रुपए। ओके, बी वाली मशीन पर 20,000 का 10% निकालेंगे तो 2,000 आएगा, लेकिन 6 महीने का डेप्रीसिएशन ही लगाएंगे, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, तो आएगा 1,000। तो इस साल का टोटल डेप्रीसिएशन कितना आ गया, 5,000 रुपए। अब हमें बैलेंसेस निकालना है, एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट कि फिर से कॉलम खींचना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम मेरे लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। देखो इतने बड़े क्वेश्चन राइटर को सोचना चाहिए कि सर बोर्ड पर जब टीचर पढ़ाएंगे तो भाई बार बार कॉलम। चलो यहाँ तो ठीक है, स्कूल में बोर्ड तो एक ही होता है, फिर कैसे पढ़ाते होंगे टीचर, ये एक भारी समस्या है। डिजिटल में तो चलो सर स्क्रॉल करते गए, बट जब आप स्कूल में पढ़ने जाते होंगे तो वहां पे तो छोटा बोर्ड होता होगा, तभी शायद पूरे क्वेश्चन नहीं कराते होंगे। खैर चलिए बैलेंस निकाल दें यहाँ पे। तो आइए जरा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके सर, यहाँ पर ए और बी के अलग अलग बैलेंसेस निकालेंगे, बिल्कुल सही है। तो ए का 37,000 में 4,000 रुपए घटा देंगे तो 33,000 आएगा। बी का 20,000 में 1,000 घटाएंगे तो 19,000 आएगा, और इसको जोड़ देंगे तो सर 52,000 रुपए आएगा टोटल। अब लेजर के दोनों साइड का फिर से टोटल कर दो, तो सर 20 था और 37 था, 57,000। सर इधर का भी 57 ही आएगा, बिल्कुल आएगा। ओके, तो ये बन गया लेजर 2013 का। अब 14 और 15 का फिर से है, तो चलो 2014 में आते हैं। सारा गेम 2014 में ही है। फिर सोचो ये राइटर साहब 14 का भी बनवा रहे हैं आपसे, 15 का भी बनवाएंगे, 16 का भी बनवाएंगे। भाई क्या चक्कर है, कौन से जन्म की सजा दे रहे हो, पर ठीक है, इट्स ओके, प्रैक्टिस करना है आपको। तो 1/1/2014 को आते हैं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बच्चे सब क्रिकेट खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप देख रहे हैं, और आप डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं। तो सर बैलेंस ब्रॉट डाउन ए और बी करते हैं दोनों के। पहले वाली मशीन पे सर 33,000 था, दूसरी वाली पे सर 19,000 रुपए था। टोटल सर 52,000 का बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया हमने, ये तो कॉपी हो गया। अब जरा देखो 2014 में समरी क्या कहती है। सर समरी कह रही है कि 1 जुलाई को मशीन बेचा है और 1 जुलाई को ही खरीदा है। तो पहले बेच ले कि खरीद लें, कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी है। एक काम करो, पहले बेच लेते हैं, ठीक है। तो 1 जुलाई 2014 को 10,000 रुपए की मशीन बेचा है। तो यहां पर आ जाओ जरा, 1 जुलाई 2014 को 10,000 रुपए की मशीन बेचा, तो किस नाम से लिखेंगे सर इसको, बाय, अरे बोलो जरा सर, बेचने के पहले ना डेप्रीसिएशन अकाउंट लगाते हैं ए वाली मशीन पर।
तो चलो लगा दो फिर। सर ए वाली मशीन पर 1 जनवरी 2014 से 1 जुलाई 2014 तक 6 महीने होंगे, तो 6 महीने का डेप आएगा 2000 रुपए। ठीक है, ओके। फिर सर इस मशीन को हम बेच रहे हैं, तो बाय कैश अकाउंट हमारे पास पैसा आएगा। सर कितना आएगा? 10,000 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन में देख लो 10,000 ही है ना, कहीं गलत ना हो जाए। हाँ सर, सोल्ड फॉर ₹10,000 ही लिखा हुआ है। ओके ठीक है सर। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पर अब हमको ना एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ तक पे क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ तक हो जाएगा। तो यहाँ नीचे एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब वो कैलकुलेशन क्या ये जरूरी है? वर्किंग नोट है ना भाई, आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन करना है तो देख लेना। 1 जुलाई 2014 को मशीन नहीं, शुरू से लिखो जरा, एक एक कर देता हूं मैं। 1/1/2014 को मशीनरी शुरू में हमारे पास साल के कितनी कीमत थी सर उसकी? 33,000। ठीक है ना। फिर सर उस पे हमने डेप्रीसिएशन लगा दिया 2,000 रुपए का, तो सर मशीन बची 31,000 रुपए की। अब आप खुद सोचो, 31,000 रुपए की मशीन को हम बेच कितने में रहे हैं? सर 31,000 की मशीन को हम 10,000 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो सर हमको 21,000 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में। किस नाम से लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया? ओके सर, 21,000 रुपए का लॉस आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, ये जो लॉस आ गया उसके बाद क्या करना है सर? सर उसके बाद ना आपने नई मशीन खरीद लो, 1 जुलाई 2014 को लिख दिया मैंने वो भी। अब क्या करना है सर? बचे हुए बैलेंसेस पे आपको बची हुई मशीनरी पर डेप्रीसिएशन लगा करके और आंसर निकालना है। तो ध्यान से सुनना, 31/12/2014। ठीक है सर, डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे, हाँ, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितनी मशीनरी पर करना है सर? बी और सी पर। तो सर बी हमारे पास, बी पर तो सर साल भर का डेप्रीसिएशन 4,000 लग रहा था, तो वही लगेगा। बिल्कुल सही है सर। सी वाली जो मशीनरी है 30,000 की खरीदा है, जिसका साल भर का 10% 3,000 होगा। 3,000 का 6 महीने का लगाएंगे सर 1,500 रुपए। बिल्कुल सही है। तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना आ गया? 5,500 आ गया। क्लियर हो गया? अब सर दोनों के ना अलग अलग बैलेंस निकाल दीजिए। बिल्कुल, आओ बैलेंस निकाल देते हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सर बैलेंस बी और सी का निकालना है। तो सर बी 33,000 की है, 4,000 घटा देंगे उस पे। तो सर 33 में 4 जाएगा तो 29,000 रुपए बचेगा। बिल्कुल सही है सर। 19,000 में 1,500 घटा, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने लगता है। हाँ सर, आपने वो बी वाली से घटा दिया है, तो फोकस घट रहा है। सर 19,000 रुपए की बी की मशीनरी है, 4,000 घटाएंगे तो 15,000 रुपए बचेगा। बिल्कुल सही बात है। फिर सर 30,000 रुपए की मशीनरी में 1,500 घटाएंगे तो 28,500 बचेगा। बिल्कुल सही है सर। 28 और 15 कितने होते हैं? 43,500। ओके, हाँ जी बताइए, क्या कोई डाउट है? द आंसर इज नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ओके। अब क्या करें सर? तो भाई अब क्या करना है, आओ जरा देखते हैं। बैलेंसेस निकालना है बस, और क्या। तो सर इसका टोटल कितना आ रहा है? 52 + 30। वैसे तो 80,000 82 ही होगा, 82 लिख देते हैं यहाँ पे। सर क्रेडिट साइड का भी टोटल इतना ही आना चाहिए, 82,000। करके देख लें क्या? सर करके देख लेते हैं। 43,500 + 5,500 + 21,000 और प्लस 12,000 आ गया भाई, 82,000। क्लियर हो गया नाउ? तो ये कहानी थी 2014 की। ओके, क्या आपको कोई डाउट है? एक बार बैलेंस और चेक करना है। आप कहेंगे सर बैलेंस समझा दीजिए, कहां से आया हमको। मुझे भी लग रहा है समझा ही देता हूं। आओ जरा सुनो। बी वाली मशीन 19,000 की थी, जिस पर हमने डेप्रीसिएशन 4,000 रुपए लगा दिया। मुझे लगता है मैंने यहाँ कुछ गलती कर दिया है, तो इसको सही करना पड़ेगा। मैंने ना ए का डेप्रीसिएशन लगा दिया है, वो सही कर लेता हूं मैं।
सर बी वाली हाँ मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है। 19,000 की है सर, उस पे ना ओरिजिनल 20,000 की थी, उस पे 10% 2,000 लगेगा सर, ठीक है। ओके, अब जरा ध्यान से सुनना, तो इसका बैलेंस भी चेंज होगा, इसका टोटल भी चेंज होगा, और इसका तो सही लगाया ना, हाँ सर, तो इसका टोटल 3500 आएगा। ओके, सही कर लेते हैं। एंड लिसन केयरफुली सर, फिर ना बैलेंस बताइए, तो 19,000 में 2,000 घटाएंगे तो सर 17,000 रुपए आएगा। क्लियर हो गया, 17,000। और सर 28 और 17 कितना होता है सर, 45,500। इट इज क्लियर। ओके, टोटल में कोई बदलाव होगा क्या? सर टोटल तो इतना ही आएगा सर, हाँ इधर एडजस्ट हो गया ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो 1,000 ज्यादा था, इधर हो गया। फिर भी करके देख लेते हैं। 12,000 प्लस 21,000 प्लस 3,500 प्लस 45,500 बराबर 82,000। क्लियर हो गया, ओके। अब क्या करना है सर, अभी तो 2015 और 2016 का हमको लेजर बनाना है। चलो बना लेंगे, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। और तब तक आप लोग एक काम करिए, आप लोग कोई डाउट हो तो कैसे पूछेंगे, देखो भाई, यूट्यूब पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये वीडियो मेरे एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो वहां पर तो चैट ऑप्शन है, आप मुझसे लाइव इंटरेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर हमें ना कोचिंग पढ़ना है लाइव जुड़ के आपसे इसी क्लास में, तो उसके लिए भी प्रोसीजर है, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करिए और आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। ओके, ठीक है। हाँ, लाइव पढ़ने में पेड क्लासेस हैं, वो जैसे आप रेगुलर कोचिंग पढ़ते हैं उस तरीके से कई सारे स्टूडेंट इसी क्लास में अभी ज्वाइन है करंट में भी। ठीक है सर, आगे बढ़े। चलिए सर, 2015 और 2016 करते हैं। तो भाई 2000, एक बात बताओ सर, 12 का भी बना लिया, 13 का भी, 14 का भी, ये 15 और 16 का क्यों बनवा रहे हैं? अब देखेंगे यार क्या चक्कर है इनका, आइए जरा। तो हमें तो जैसा आदेश दिया है इन्होंने वैसा करेंगे। 1/1/2015 अब जल्दी बन जाएगा सर। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, हमारे पास सर दो मशीनरी हैं, ए और बी। सर ए का बैलेंस देख लेते हैं एक बार, अभी सुबह सुबह दिमाग नहीं चल रहा है, आज सुबह लेक्चर ले रहा हूं मैं ज्यादा। 17,000 है सर। सर दूसरा ना 28,500 है। ओके, तो सर इसका टोटल ना 45,500 आ जाएगा। ओके, नाउ सर यहाँ पे 31/12 को आएंगे, डेप्रीसिएशन लगा देंगे, तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट सर ए और बी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सर 17,000 पे, मतलब ए वाली मशीन पे सर साल भर का डेप 2,000 लग रहा था, और सर बी वाली पे 3,000 रुपए लग रहा था, बिल्कुल सही बात है। तो सर इसका टोटल 5,000 आ गया। अब आपको थोड़ा एडवांस पढ़ा देता हूं सर, क्या हम दोनों के अलग इकट्ठा बैलेंस निकाल दें? हाँ भाई निकाल दो, क्योंकि अब मशीन बेचना नहीं है इसलिए, ठीक है। तो ये अच्छी बात है सर, 45,500। तो इकट्ठा कैसे निकालोगे, देखो जरा, आप दोनों मशीन का टोटल कर दो, कितना टोटल आ रहा है सर, 45,500। उस पे ना आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन घटा देना है, तो कंबाइंड बैलेंस आ जाएगा। 45,500 में 5,000 घटाओगे तो 40,500 रुपए आ जाएगा। फिर सर 1/1/2016 को आएंगे और बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है सर, 40,500 रुपए। सर क्या अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है? नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं है। फिर यहाँ पे 31/12 को आओ और डेप्रीसिएशन लगा दो, तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट सर हमारे पास दो मशीनरी है, पहले वाली पे डेप्रीसिएशन 2,000 पूरे साल का लग रहा है, और सर दूसरी वाली पे 3,000 लग रहा है। तो ये कितना हो गया सर, 5,000 रुपए। तो सर ये तो बढ़िया है, बिल्कुल सही बात है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो सर बैलेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए आप। सर 40,500 रुपीज में 5,000 रुपए को घटा देना है, 40,500 में 5,000 को घटा देंगे तो सर 35,500 आएगा, दैट इज योर क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको डाउट पूछना है तो मैंने बताया है कि कैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ छोटी सी मिस्टेक मैंने किया था, इग्नोर, पता नहीं कैसे हो गया, तो इग्नोर इट, बाकी क्वेश्चन इट इज ओके।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। और सर 15वें क्वेश्चन में आइए जरा। तो 15वां क्वेश्चन आसान है। 1 जनवरी 2013 को मशीनरी 46,000 रुपए में खरीदा और कितना खर्चा कर दिया उस पर? 4,000 रुपए। 1/1/2013, क्वेश्चन नंबर 15। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 15 हम खुद करेंगे, खुद नहीं करेंगे आप, मैं ही करवाऊंगा। बताओ जरा मुझे, कितने की मशीन खरीदी है? सर 1/1/2013 को मशीनरी खरीदी है सर 50,000 रुपए की, जिसका नामकरण कर देते हैं सर ए मशीनरी। 50,000 कैसे आया सर? 46,000 की तो खरीदा है, 4,000 रुपए लगाने में लग गया उसको। क्लियर हो गया? ओके सर। फिर सर कहानी ये है कि 1 जुलाई 2014 को कंपनी ने एक और मशीन खरीदी 25,000 रुपए की, 1 जुलाई 2014 को। तो 1 जुलाई 2014 को 25,000 रुपए की मशीनरी खरीदी है। इसका नाम रख दो बी। ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि 1 अक्टूबर 2015 को कंपनी ने बेच दिया मशीन, जो कि 1 जनवरी 2013 को खरीदा था 20,000 रुपए में। मतलब ये कह रहा है 1 अक्टूबर 2015 को, ध्यान से सुनना, 1 अक्टूबर 2015 को पहली वाली मशीनरी बेच दिया है। कितने रुपए में बेच दिया है? 20,000 रुपए में। ठीक है। क्या इसी दिन इन्होंने एक और मशीनरी खरीदा? पढ़ लेते हैं। नहीं खरीदा है। तो डेप्रीसिएशन लगना है 10% एसएलएम मेथड से। डेप्रीसिएशन 13 से 15 का बनाना है, तो 10% लगेगा। मेथड कौन सी है सर? स्ट्रेट लाइन मेथड है। और 2013 से 2015, मतलब 3 वर्ष का आपको लेजर बनाना है। आसान क्वेश्चन है सर, हम तो 5 का बना चुके हैं, 3 का तो बन ही जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क नहीं दूंगा मैं, खुद से सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। होमवर्क देने में समस्या ये आती है कि भाई करना तो मुझे पड़ेगा ही, कोई स्टूडेंट डाउट पूछेगा फिर मैं कैसे बताऊंगा, इसलिए भाई मैं एक ही बार सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। आप कॉलम ड्रॉ करते रहिए, एक बार मेरे साथ में ना कॉलम ड्रॉ करिए आप। सर पहला कॉलम हो जाएगा डेट का, और अभी 5 दिनों तक भाई डेप्रीसिएशन पढ़ाना है, 5 दिनों तक। 5 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा मैं। फर्स्ट कॉलम हो जाएगा सर डेट का। क्या डेप्रीसिएशन बोरिंग चैप्टर है? बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग बनाइए इसको। सर दूसरा कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर्स का। कॉलम थोड़े तिरछे हो सकते हैं। तीसरा हो जाएगा सर अमाउंट का। और देखिए मुझे अपने आप पे पूरा यकीन है कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको कोई डाउट आएगा ही नहीं। ठीक है। आपके मन में जितने भी प्रश्न, जितने भी डाउट आते होंगे, वो मुझे पता है, मैं खुद अपने आप से पूछ लेता हूं आपके बिहाफ पे। ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। कॉलम तिरछा है, इग्नोर कर देना इसको। ठीक है। सर क्या ऊपर मशीनरी अकाउंट लिखना जरूरी है? हाँ भाई बिल्कुल जरूरी है। डेट भी लिखते हैं वैसे तो। यहाँ पर क्रेडिट लिख दो, यहाँ पर डेबिट लिख दो। सर डेट, हर क्वेश्चन को पता है, जब हम लोग सीए की क्लासेस पे, जब मैं सीए की कोचिंग जाता था, वहां ये टीचर कॉलम वॉलम खींच के सवाल नहीं करवाते हैं। ठीक है ना। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, समझा दिया पूरा डेप्रीसिएशन। क्वेश्चन खुद से करो, बस कॉन्सेप्ट बिल्डअप करवाते हैं। वो एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराया है। इवन इन द सीपीटी में तो चलो हो गया, सीए की जो दूसरी क्लासेस है, इंटरमीडिएट में भी एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराते वहां। खुद से करो ना। ओके, एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर पर्टिकुलर्स, लेकिन मेरी शुरू से आदत रही है, मैं प्रॉपर फॉर्मेट बना के ही सॉल्व करवाता हूँ। चलिए आइए जरा। तो सीए फाइनल में अगर वो क्वेश्चन कराने लगे ना, तो एक एक क्वेश्चन पता है कितने कितने 10-10 पेज के हो जाते हैं, इसलिए नहीं कराते वो। खैर खैर, चलिए मैं 11th में तो करवा ही रहा हूँ। आइए जरा ध्यान से सुनिएगा अब। तो सर इस क्वेश्चन में हमें कुछ देखने की जरूरत है क्या? नहीं है, यहीं से शुरू करो। 1/1/2013 50,000। एक बार डेट और कंफर्म कर लेना भाई। 1/1/2013, फिर ये दूसरी वाली जुलाई में है, फिर अक्टूबर में ही इसको बेचा है ना, क्योंकि इतनी मेहनत से क्वेश्चन करते हैं।
25,000 में खरीदा दूसरी वाली मशीन, हाँ सही है सर। और सर 20,000 में ही बेचा है सर, ये भी देख लेते हैं, 20,000 में ही बेचा है। और सर अक्टूबर कहाँ गया, ये है, एवरीथिंग इज ओके। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए चेक करता हूँ, बुक में गलती हो जाती है कई बार, गॉट इट। तो अब हम तैयार हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब दोबारा हमें यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पर है। 1/1/2013 50,000 रुपए की मशीनरी खरीदी है सर 2013 में, और कुछ है नहीं, 13 को निपटा दो पहले। आइए जरा, 1/1/2013 को मशीनरी खरीदे को क्या लिखें, टू कैश अकाउंट लिख दें, लिख दो। नाम भी लिख दो इसका, ए कितने में खरीदा है सर, 50,000 रुपए में। 31/12 को आएंगे और सर इस पे हम लगा देंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, सर 50,000 का 10% होता है 5,000 रुपए, बिल्कुल सही बात है। बस पहले साल का बैलेंस निकाल दो अब। तो 50,000 हमने टोटल कर दिया, इस बैलेंस को यहां ट्रांसफर कर दिया। 50 में 5 माइनस कर देंगे सर, 45,000 आएगा, एंड दैट इज योर बाय बैलेंस कैरेड डाउन। ओके, क्लियर हो गया सर। नाउ मूव टू द 1/1/2014। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लो आप, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना करना है, 45,000। क्लियर हो गया, ओके। सर क्वेश्चन क्यों देख रहे हैं भाई, क्वेश्चन नहीं देख रहा हूं मैं। क्या 2014 में मशीनरी खरीदा है, हाँ सर 25,000 रुपए की मशीन जुलाई में खरीदा है, तो आओ खरीद लेते हैं। 1 जुलाई 2014 को मशीनरी खरीदा है, तो किस नाम से लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, इसका नाम हो जाएगा बी। और खरीदा है सर 25,000 रुपए में। क्लियर हो गया, अमाउंट फिर से देख लो, हाँ क्योंकि भाई आंसर पर गलत हो जाते हैं। नाउ 31/12 को आते हैं, बड़े ही फोकस के साथ सर डेप्रीसिएशन लगाना है, तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर दो मशीनरी है ए और बी, दोनों पे अलग अलग डेप्रीसिएशन लगाओ। सर पहली वाली मशीनरी पे साल भर का 5,000 रुपए लगेगा, बिल्कुल सही बात है। सर दूसरी वाली मशीनरी पे सॉरी सर 25,000 रुपए की मशीनरी थी, जिसका 10% 2,500 रुपए होता है, लेकिन 6 महीने का 1,250 रुपए आएगा, बिल्कुल सही बात है। 6 महीने क्यों, क्योंकि सर जुलाई में खरीदा है, दिसंबर में डेप लगाएंगे तो 6 ही महीने यूज करा ना, तो इसका टोटल हो जाएगा सर 6,250 रुपए। अब दोनों के अलग अलग बैलेंसेस निकाल देते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ए और बी। तो सर 45 में 5 घटाएंगे तो 40,000 रुपए आएगा, बिल्कुल सही है। 25 में 1200 घटा दो तो सर 23,750 आएगा, बिल्कुल सही है। ओके सर, 40 23 63,750 आएगा, ये लो, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए यहां तक सॉल्व कर लिया है, कितने साल हो गए सर, 2 साल। अब सारा गेम 15 में करना है, मुझे लगता है 15 तक का ही अकाउंट बनाना है, बेचना भी है वहां पे। और चैप्टर में शायद 31 क्वेश्चन है, कॉलम तिरछे क्यों हो रहे हैं भाई। अरे ये लोग इतनी मेहनत से ऊपर से खींच के लाए थे। अच्छा, कंट्रोल जेड, भाई कंट्रोल जेड से आ जाओ। नहीं आया, आ गया आ गया, ठीक है। तो ये फायदा है डिजिटल में, ठीक है। डिजिटल देखिए, ऑनलाइन पढ़ने के मेरे हिसाब से बड़े फायदे हैं। ऑनलाइन में ये है कि आप सपोज दैट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और अगर समझ में आ रहा है अच्छे से, सिंसियर अगर आप स्कूल हैं। कई बच्चे हैं अभी 11th खासकर 11th 12th, खासकर एमपी बोर्ड के बच्चों की आदत नहीं है, वो सोचते हैं अरे ऐसी ही फोकट का होगा, है ना। भाई प्रीमियम क्वालिटी के वीडियोस हैं ये, यहाँ क्लासेस पढ़ने के लिए बच्चे यहाँ भी लाइन लगाते हैं भोपाल में, ठीक है सर। ऑनलाइन पढ़ने का फायदा ये है कि आप इस लेक्चर को बार बार देख सकते हो, जितनी बार मर्जी हो देखो। ये जो अभी एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, जो ये क्वेश्चन कराते समय माहौल है, वो दोबारा नहीं मिलता आपको, है ना, रियल क्लास में। भाई ठीक है, टीचर दोबारा समझा देंगे, बस जिस एनर्जी, जिस एफर्ट, जिस थॉट के साथ अभी मैं बता रहा हूं ना, बाद में थोड़ी बताऊंगा मैं। ओके, तो एक फ्लो होता है, आप इस फ्लो में फिर से आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स, राइट। तो ये एक बेनिफिट होता है। ओके सर,
दोनों का टोटल कर दीजिए भाई, ये टोटल नहीं किया था हमने तो टोटल कर लेते हैं। हम लोग सीए की पूरी पढ़ाई ऑनलाइन किए हैं, है ना सर। 45 और 25 कितना होता है टोटल बताओ भाई, 70,000 होगा और क्या। सर इधर का भी टोटल बताओ, 70,000 रुपए होगा। मैंने कोई गलती तो नहीं की है, 63 और 6 69 और ये 70, ठीक है। नाउ लिसन केयरफुली, 2015 में ही सारे गेम हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सर 1/1/2015 को वापस आते हैं। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे, ठीक है। सर बैलेंस ब्रॉड डाउन अलग अलग लिखना जरूरी है, हाँ भाई जरूरी है, 11th वालों के लिए जरूरी है। सर पहले वाले का बैलेंस, आज देखो दिमाग नहीं चल रहा है, सर पहले वाले का ना 40,000 रुपए है। आज मंडे है, ये अभी पढ़ा रहा हूं मैं, आज ही ठीक है ना, लाइव पढ़िए आप। 23,750। सर इसका टोटल कितना आएगा, 63,750। ओके अब ध्यान से सुनिएगा। सर वो मशीन बेचना भी तो है यहाँ पे भाई, बेचना है ना, आओ जरा। 1 अक्टूबर को बेचना है 20,000 रुपए में, तो बेचने की प्रक्रिया मैंने आपको सिखा दी है, घबराना नहीं है। अब एक काम करो, एक बोर्ड बनवा लो बढ़िया, यहाँ पे एक आईडी कार्ड लगा लेना और वहां लिख देना मशीन बेचने का एक्सपर्ट। अब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है ना। आओ देखो जरा कैसे। 1 अक्टूबर 2015 को भाई जब मशीन बेचना हो, आराम से पहले गहरी सांस लो, पहले उस पर डेप्रीसिएशन लगा दो। तो आओ जरा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है ना। सर ए वाली बेचना है तो ए वाली पे धरत सुनो जरा, साल भर का कितना डेप हो रहा था। सर साल भर का 5,000 हो रहा है, तो हमें कितने महीने का लगाना है सर, जनवरी से लेके और 1 अक्टूबर, मतलब पूरा अक्टूबर नहीं भाई, 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर के पहले महीने तक, सितंबर तक 9 महीने होते हैं। तो 5,000 का 9/12 कर दो, ठीक है। 3750 आएगा क्या, देख लेते हैं, वैसे आना इतना ही चाहिए पर फिर भी देख लेते हैं। 5,000 इंटू 9/12, हाँ सर 3700। भाई अब ठीक है, फिर क्या करें, देखो जरा। अब आपको ना बाय कैश लिख देना है, बाय कैश अकाउंट, बेच दो, बेच दो, ठीक है। कितने में बेचा था ऊपर देख लेते हैं, सर 20,000 रुपए में बेचा था, ठीक है। तो बाय कैश अकाउंट 20,000। अब आपको सुनिए क्या करना है, यहां तक हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक ना वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है, जैसे अभी तक करते आए हैं। सब वर्किंग नोट में क्या है ध्यान से सुनिएगा। वर्किंग नोट में 1/1/2015 को मशीन की शुरुआती प्राइस, देखो अभी मैं भूल रहा हूं, दिमाग आज नहीं चल रहा है। सर शुरुआत में ना 40,000 की थी, हाँ 40,000 रुपए की थी। सर जिसपे ना डेप्रीसिएशन लगाया, जिसको हमको 1 अक्टूबर को बेचना था, तो हमने डेप्रीसिएशन लगा दिया सर 3750 रुपए का। अब घटाओ सर, 40 में 4 घटा दूंगा मैं तो सीधे 36 बचेगा, 250 से जोड़ दूंगा, 36,250 आएगा, ये लो। ओके ठीक है सर, 36,250 रुपए बचा है सर, उसकी मशीनरी को हम सेल कर रहे हैं। और मुझे सही में अमाउंट भूल गया अभी क्या लिखा मैंने, 20,000 रुपए, ठीक है। सर 20,000 रुपए की बेच रहे हैं, तो बताओ खुद से सोचो, यहाँ कॉमर्स वॉमर्स का नहीं है, आप नॉर्मल दिमाग लगाओ। 36,000 रुपए की चीज को अगर हम 20,000 रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। द आंसर इज सर लॉस होगा। तो जो लॉस होगा कितने का सर, 16,250 रुपए का। इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे 16,250 रुपए। समझ में आ गया। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान भी कोई तरीका हो सकता है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर आएगा 16,250 रुपए। अब क्या करना है सर, भाई एक ही मशीनरी बची है, उस पे आपको डेप्रीसिएशन लगा करके और बैलेंस निकाल देना है, आंसर आएगा। 2015 तक का ही तो बनाना था, है ना। तो आइए जरा देखते हैं। सर यहां पर बाय 31/12 को आ जाओ आप, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। भाई मशीन कौन सी बची है सर, मशीनरी ना बी वाली बची है, और बी वाली पे साल भर का डेप्रीसिएशन कितना लग रहा था। सर बी वाली ना 25,000 की खरीदी थी, तो साल भर का डेप्रीसिएशन उसका 10%,
2500 रुपए लगेगा। अब बैलेंस निकाल दो, तो सर बैलेंस तो एक ही मशीन है, एक तो बिक गई है। हाँ, तो भाई बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रैकेट में चाहो तो बी लिख देना अपने समझने के लिए, है ना। ओके, यहां पर भी नहीं लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो सर 23,750 में माइनस कर दें हम 2500 रुपए, बिल्कुल 21,250 आएगा। ठीक है, दोनों तरफ का टोटल कर दो, बराबर आएगा सर 63,750, 63,750। क्लियर हो गया। सर डेप्रीसिएशन आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, कब तक में कंप्लीट होगा भाई मेरे? कंप्लीट हो जाएगा, स्लो नहीं पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं आराम से, है ना। ये आने वाले 4 दिनों में देखो, अगर पर डे 3 क्वेश्चन भी करेंगे तो 4 × 3 12 होता है ना, 4 क्वेश्चन ले लो तो 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी 15 तक कर ही चुके हैं, 16 ही तो बचे हैं ना। नेक्स्ट 4 डेज में डेप्रीसिएशन कंप्लीट। ओके सर, हम लोग 11th क्लास में है, हमें तो आंसर चेक कराओ तभी मारेंगे हम, आइए जरा देख लेते हैं। सर 16,250 का हानि है और 21,250 का ये है, सर दिखाइए कहाँ है, ये लो। गॉट इट। ओके, तो चलिए अब यहां से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसको मैं अगली क्लास में लूंगा, थोड़ा सा दिमाग भी सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगली क्लास में पढ़ते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन। हाँ, एक चीज और बता दूंगा, देखो भाई 11th क्लास वालों ध्यान से सुनो, मैं एमपी बोर्ड के सारे लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, आप लोगों को सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे? अपने दोस्तों को शेयर करो, जिस भी शहर से आप पढ़ रहे हो ना। आप सोचो ये आपकी अपनी कोचिंग है, मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे सारा कोर्स कंटेंट अपलोड कर दूंगा। हाँ, सपोर्ट चाहिए भाई, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, उद्देश्य है ज्यादा लोगों तक पहुंचना, वो भी फायदा मिलता है। ये लेक्चर बहुत लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। हो सकता है आप बड़े शहर में रहते हो, कोचिंग जाते होगे पहले से, आपके लिए इतना हेल्पफुल नहीं होगा, लेकिन इमेजिन करो जो लोग दूर दराज रहते हैं, जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं ना, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये लेक्चर्स, मुझे मालूम है। कई सारे बच्चों के फोन भी आते हैं, दे आर सपोर्टिंग अस। तो आप लोगों को भी अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और भी लोगों को जोड़िए, बस मुझे यही मोटिवेशन यहाँ से मिलना है। ओके, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, तो आपको हर वीडियोज, हमारा टाइम सेट हो गया है 11th क्लास का, रेगुलर वीडियोज आपको 7 बजे मंडे टू सैटरडे मिला करेगा। ठीक है ना। ओके, हाँ बीच में कोई डिस्टर्ब हो जाए तो कोई इशू नहीं है। चलिए, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।